गुड इवनिंग, नमस्कार, जोहार सभी साथियों का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। रीजनिंग मैराथन, ये पहला मैराथन रीजनिंग का होगा दोस्तों। 3 मैराथन होंगे। 3 मैराथन में जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे सारे टाइप के क्वेश्चन कवर करवाने की कोशिश की जाएगी। और जो 5 टेस्ट हुए हैं उन टेस्ट को आप लोग कर लीजिएगा, वहाँ भी पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। जो फुल लेंथ टेस्ट हुए हैं उनमें भी बहुत सारे क्वेश्चन बताए गए हैं और उसी टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। जल्दी से शुरू करेंगे, यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि अभी समय कम बचा हुआ है, तो एक्स्ट्रा डिस्कशन को एकदम यहाँ पर नहीं करना है। हमें सीधा काम की बात करेंगे और क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे। FED गुना 3 लिखा गया है 1629, BCD गुना 4 492। तो इसको कैसे लिखा जाएगा यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। FED गुना 3 कैसे करके इतना 1629 आ सकता है। आप इनको पोजीशंस को अगर लिख करके देखें और गुना करें तो क्या आ रहा है। एफ का पोजीशन क्या होता है, EF 6 5 4। क्या 3 गुना करेंगे तो 6 तिया 18, ज़्यादा हो जाएगा, नहीं आ रहा है। यहाँ पर अगर हम दूसरा कुछ करके देखें, इनका जो पोजीशन है इनको अगर हम पलट करके देखें, 6 5 4 है, इनको अगर एक एक कम कर दे, 6 में एक कम कर देंगे तो 5, 5 में एक कम करेंगे 4, फिर यहाँ एक कम करेंगे तो 3। इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करके देखें तो 3 तिया 9, 3 चौके 12, 5 तिया 15 और 1 16, ऐसे आ जा रहा है। तो यही वाला पैटर्न यहाँ पर है। इसको आपको करना है, बी का 1 लिखेंगे, 1 माइनस करके लिख रहे हैं। ई का 6 होता है तो 5 और एफ EF नहीं, ये 4 होगा और ये 5, यही होगा ना। हाँ यही होगा। और इसको 1 से गुना करेंगे तो ये फिर 145 ही रहेगा। आप लोग ज़रूर सॉल्व करते जाइएगा, बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो वहाँ पर फिर सॉल्व करने में टाइम लगेगा, टाइम को भी ध्यान में रखना है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में गौतम को TZFGZN लिखा गया है तो मोहन को क्या लिखा जाएगा। कैसे लिखा गया है यहाँ पर आप समझ लेंगे पहले से। अपोजिट रिलेशन यहाँ लग रहा है तो आप करके देख लें। अपोजिट रिलेशन ही है आपका ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। जी का संबंध यहाँ पर टी से है। जी का संबंध देखिए यहाँ पर टी से, अपोजिट रिलेशन है। ए का संबंध, ए का जेड जब भी देखेंगे तो यहाँ पर समझ जाएंगे कि ये अपोजिट रिलेशन का बात हो रहा है। एम एन यहाँ देखिए अपोजिट रिलेशन है। तो यहाँ पर उसी तरह मोहन का देख लें, एम का यहाँ पर फिर क्या होगा आपका, एम का यहाँ पर आपका एन हो जाएगा। और एल, एल का संबंध यहाँ पर किससे होगा, एल का संबंध हो जाएगा आपका ओ से। तो यहाँ पर मोहन में ओ है तो ओ के लिए क्या होगा, यहाँ पर एल होगा ना, एल होगा। उसी तरह आगे मोहन में एच है, एच का संबंध यहाँ पर देखें एस के साथ है तो एस होगा। इस तरह से बना लेंगे NLSZM। जितने साथी कर पा रहे हैं हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखेंगे, इस सवाल को जल्दी से देखेंगे। दिए गए विकल्प शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग द्वारा नहीं लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर शब्द दिया हुआ है, इस शब्द का प्रयोग करके कौन से ऑप्शन को नहीं लिखा जा सकता है। एक लेटर का एक ही बार प्रयोग करना है। ग्रेट को देखें यहाँ पर GREAT, यहाँ GREAT मतलब इसको लिखा जा सकता है। आगे देखें, सब कुछ चेक करें आप, सिंपल है। आंसर मार्क कर देंगे यहाँ पर जल्दी से आप लोग, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। इसको नहीं लिखा जा सकता है, मैच कर लेंगे आप जल्दी से। चलिए आगे देखेंगे। 5 का संबंध 36 से है, 6 का संबंध किससे होगा। अब 5 से 36 कैसे बना सकते हैं, यहाँ पर 5 में +1 करेंगे और स्क्वायर करेंगे तो ये 36 हो सकता है हमारा। उसी तरह 6 में +1 करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो सकता है। सो ऑप्शन यहाँ पर बी, जितने साथी कर पा रहे हो जाएगा करेक्ट आंसर। कोट को लिखा गया, कोट संबंधित है PJWO से। तो आगे देखेंगे यहाँ पर FINR किससे संबंधित होगा।
चलिए आंसर मार्क करेंगे सभी साथी यहाँ पर। के पी +4 हो रहा है यहाँ पर, ओ से जे माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है। सॉल्व कर लीजिएगा पैटर्न को समझ करके किस तरह से रिलेशन है। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। जितने साथी कर पा रहे हैं पॉज करके कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखेंगे ट्रायंगल लड़की के लिए है, वरिष्ठ के लिए सर्कल है, ये वाला जो आकृति लड़का के लिए अनुशासित के लिए। वह यहाँ पर बताना है वरिष्ठ अनुशासित लड़कों में के लिए कौन सा अंक जो है प्रदर्शित करेगा। वरिष्ठ भी होना चाहिए, अनुशासित भी होना चाहिए और लड़का भी होना चाहिए। वरिष्ठ अनुशासित लड़का, यानी कि वरिष्ठ के लिए क्या है यहाँ पर ये सर्कल है, अनुशासित के लिए ये वाला है और लड़का के लिए कौन वाला है भाई, ये वाला। तो ये तीनों जो आकृतियां हैं एक जगह पर इंटरसेक्ट करनी चाहिए। सबसे पहले वरिष्ठ की बात करते हैं तो वरिष्ठ ये सर्कल के अंदर जितने भी हैं सभी के सभी वरिष्ठ हैं। अनुशासित लड़कों को लेंगे तो अनुशासित ये वाला है, इसके अंदर जो भी हैं वो अनुशासित हैं। लड़के की बात करेंगे तो लड़का के लिए ये है। तो देखिए ये तीनों के बीच में कौन सा आ रहा है, यहाँ पर 2 अंक आ रहा है तो 2 होगा यहाँ पर आप सभी का करेक्ट आंसर। देखेंगे अंग्रेजी अध्यापक, लोकप्रिय अंग्रेजी अध्यापकों और अप्रिय अध्यापकों के बीच यहाँ पर कौन सा आलेख जो है निरूपित करता है। क्वेश्चन नंबर 119 को ध्यान से देखेंगे और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए अंग्रेजी अध्यापकों, लोकप्रिय अंग्रेजी अध्यापकों और अप्रिय अध्यापकों के बीच। अब हम बात करें यहाँ पर अंग्रेजी अध्यापक, मान के चलते हैं ये अंग्रेजी अध्यापक है। अब लोकप्रिय अंग्रेजी अध्यापक, अब लोकप्रिय अंग्रेजी अध्यापक है, ये किसके अंदर आएगा आपका, अंग्रेजी अध्यापक के अंदर ही आएगा। अब आगे बोला है अप्रिय अध्यापक। अब अप्रिय अध्यापक तो बोला है लेकिन ये नहीं बोला है कि वो भी अप्रिय जो हैं अंग्रेजी के ही हैं, कोई दूसरे विषय के भी हो सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि अप्रिय अध्यापक हैं, कुछ अप्रिय अध्यापक जो हैं अंग्रेजी के हो सकते हैं, तो कुछ हिस्सा जो है अंग्रेजी वाला को कटेगा। तो ये आपका हो जाएगा अप्रिय अध्यापक, ये अगर अंग्रेजी अध्यापक, और ये हो जाएगा और लोकप्रिय अंग्रेजी अध्यापक। तो इस तरह का आपका बनेगा। यहाँ बी जितने साथी कर पा रहे हैं हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे 5, 17, 37, 65। पैटर्न को ध्यान से देखेंगे और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे किस तरह से यहाँ पर बढ़ रहा है। 5, 17, 5 कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस 1 है, ये 17 जो है आपका 4 का स्क्वायर प्लस 1 है, 37 6 का स्क्वायर 6 6 36 प्लस 1। उसी तरह 65 जो होना चाहिए आपका 2 4 6 हो रहा है, तो ये 8 का स्क्वायर प्लस 1 64 और 1 65, मतलब आगे 10 का स्क्वायर होगा, 10 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा 101। सो यहाँ 101 जितने साथी कर पा रहे हैं आप सभी का हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे सबसे भिन्न कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 101 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे सबसे भिन्न कौन सा है, आप लोग आंसर मार्क करेंगे साथियों। घोड़ा, बकरी, बिल्ली, बैल। चलिए जल्दी से आंसर कर देंगे। बिल्ली सबसे अलग है, बिल्ली मांसाहारी होती है, बाकी सभी शाकाहारी हैं, ऐसा कह सकते हैं। चलिए आंसर आगे देखेंगे। धागा, कपड़ा, तार, छन्नी, रस्सी। धागा का संबंध कपड़ा से है, तार का संबंध किससे होगा। आंसर मार्क करना है जल्दी से आप सभी को। चलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जाली। धागा से कपड़ा बनाया जाता है तो तार से क्या बनाया जाता है, जाली बनाया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर। कैंची का संबंध कपड़ा से है, कैंची का संबंध कपड़ा से है, तो कौन सा संबंध यहाँ पर सही होगा। चलिए ध्यान से देखेंगे प्रश्नों को। देखिए कैंची कपड़ा को काटने का काम करता है, उसी तरह कुल्हाड़ी जो है लकड़ी को काटने का काम करता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 103 को। 103 क्या कह रहा है आपको, EGI के संबंधित है FILO से, तो FHJL किससे संबंधित होगा। संबंध को यहाँ पर अगर देखने का प्रयास करें तो EF +1 G के बाद I +2 फिर I के बाद L +3 हो रहा है, फिर यहाँ पर +4 हो रहा है। उसी तरह यहाँ भी आप कर लेंगे तो आपको यहाँ पर जो आंसर मिल रहा होगा
वो मिल रहा होगा साथियों। GJMP जितने साथियों का हो रहा है यहाँ पर, F में +1 करेंगे, H में +2, J में +3, इस तरह से करेंगे तो आपको मिलेगा। ये आंसर जितने साथी कर पा रहे हैं हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 104 को। 104 में देखिए यहाँ पर 371 का संबंध 150 से है, 468 का संबंध कैसे होगा। यहाँ पर संबंध कैसे बनाया जा रहा है, 2 गुना कर रहा है कि क्या कर रहा है, आप बना सकते हैं जैसे आपको दिमाग में आ रहा है, लेकिन करेक्ट आंसर तक पहुँचना है। मेथड्स अलग हो सकते हैं। चलिए 3 में अगर 2 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, 7 में अगर 2 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 में -2 घटाएंगे तो कैसे होगा भाई साहब, 0 नहीं होगा ना। उसी तरह यहाँ अगर 2 घटाते तो 2 होता, यहाँ 4 होता, यहाँ पर आपका 6 होता। 246 तो आंसर है 46 नहीं 47। यहाँ पर क्या किया गया ध्यान से देखिए, और 3 में अगर 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 7 में 2 घटाएंगे तो 5 बचेगा, और 1 में अगर हम 1 घटाएंगे तो 0 होगा। इस तरह से बनेगा। उसी तरह से यहाँ भी हम बना लेंगे, 4 में 2 घटाएंगे तो 2, और यहाँ पर हम घटाएंगे 2 तो आपका बचेगा 4, और 8 में हम घटाएंगे 1 तो बचेगा 7। 247 जितने साथी कर पा रहे हैं यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 105 को। D/5 है, ऊपर देखिए किस तरह से बढ़ रहा है, D से G बढ़ रहा है, +3 हो रहा है आपका। G से भी आएंगे तो यहाँ भी +3, यहाँ भी +3 हो रहा है, मतलब M के बाद भी +3 कीजिएगा तो MNOP, P पहुँच जाइएगा। नीचे देखिए किस तरह से बढ़ रहा है, यहाँ पर +4, यहाँ पर +5, यहाँ पर +6 तो किस तरह से बढ़ रहा है, +4, 5, 6, मतलब आगे 7 होना चाहिए, तो 20 और 7 27 होना चाहिए। P/, क्या मिलेगा भाई साहब, 27। ऑप्शन डी जितने साथी कर पा रहे हैं हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए किस रेंज में बढ़ रहा है ये 2 से 15, 4, 47, 7, 118, 11, 11। 2 क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं। इस तरह से भी रिलेशन दिख रहा है आपको, तो ऐसे भी रिलेशन आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर +2 हुआ, फिर +3 हुआ, फिर यहाँ पर +4 हुआ, मतलब आगे +5 होना चाहिए। 11 में +5 करेंगे तो 16, तो 1 तो मिल गया 16। आगे यहाँ देखिए 15 से 47 हो रहा है, 15 से 47, फिर यहाँ पर क्या हो रहा है 47 से 118, तो 118 के बाद में क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है इसको समझना होगा हमें पहले। 15 से 47, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 3 गुना करके अगर 2 जोड़ेंगे तो 47 होगा। इसका 3 गुना करेंगे तो कितना होगा, 7 तिया 21, 3 चौके 12, 13, 14, फिर यहाँ पर 2 जोड़ेंगे, ज़्यादा हो जा रहा है ये, ऐसे नहीं बनेगा। चलिए यहाँ पर दिमाग लगाइए, आप लोग सॉल्व कीजिए, कोशिश कीजिए, और पहले के जो वीडियोज़ हैं उनको देखिए ज़रूर, हेल्प काफ़ी ज़्यादा मिलने वाला है आपको। चलिए 15 को हम लोग क्या कर सकते हैं 4 का स्क्वायर -1 कर सकते हैं। उसी तरह 47 के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 7 का स्क्वायर 7 7 49 -2 कर सकते हैं। उसी तरह 8 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 11 का स्क्वायर -3 करेंगे तो आपको मिलेगा 118। तो यहाँ पर किस तरह से बढ़ रहा है आपका, ध्यान दे लेंगे। 15 कैसे मिला आपका, 4 का स्क्वायर -1 किए तो 15, ठीक है। आगे 47 जो है आपका 7 का स्क्वायर किए और -2 किए तो आपको मिलेगा, और ये जो है आपका
11 का स्क्वायर माइनस 3 करेंगे तो मिलेगा, तो 4 7 11, 11 के बाद क्या हो जाएगा फिर आपका, कितना कितना बढ़ रहा है 4 3 7, 7 4 11, तो 11 और 4, 11 और 4 क्या होगा 16, तो 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर और यहाँ पर देखिए -1 -2 -3, ये आगे -4 होगा, 16 का स्क्वायर -4 कीजिएगा तो आपको मिलेगा 252, 252 मिल जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा, और पहले मिला था 16, तो यहाँ पर 252 और 16 आपका होगा करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे, यहाँ पर ये थोड़ा सा लंबा है लेकिन आसान होता है, इसको ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता होती है, बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 से 19 के लिए चलिए इसको पढ़ते हैं। PQRST और M एक स्कूल के 6 विद्यार्थी हैं। 1 से 6 तक प्रत्येक में एक एक विद्यार्थी पढ़ता है। लाल, काले, नीले, पीले, गुलाबी और हरे रंग में से प्रत्येक का एक पसंदीदा रंग है। प्रत्येक का एक पसंदीदा रंग है, सबका एक एक रंग दिया है। ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में क्यू को काला रंग पसंद है और वह कक्षा 4 या 5 में नहीं पढ़ता। 4 या 5 में नहीं पढ़ता। कक्षा 4 में पढ़ने वाले को हरा रंग पसंद नहीं है। पी कक्षा 2 में पढ़ता है। एम को नीला रंग पसंद है, वह कक्षा 4 में नहीं पढ़ता है, जिसे पीला पसंद है, वो कक्षा 4 में पढ़ता है। एस को गुलाबी रंग पसंद है और वो कक्षा 1 में पढ़ता है। आर कक्षा 6 में नहीं पढ़ता है। अब इस तरह से सवाल इससे संबंधित यहाँ पर पूछ दिए गए हैं। इसको बहुत ही ध्यान से ऑब्ज़र्व करना होगा, तभी यहाँ पर सवाल जो है आपके बन पाएंगे। बहुत ही ध्यान से इसको ऑब्ज़र्व करना होगा तो इजीली बनेंगे आपके यहाँ पर। इसका PDF आपको देंगे तो आपको बना लेना है। आर का पूछ रहा है, आर किस कक्षा से संबंधित है, तो आर का कक्षा से संबंधित किससे है यहाँ पर देखते हैं। सिंपल सी बात है, आर यहाँ 6 में नहीं है तो 6 में तो आर नहीं है और आर कहीं पे है, ज़रूरी नहीं है। वह कक्षा 4 5 में नहीं है, कक्षा 4 में पढ़ने वालों को हरा रंग पसंद नहीं है। ठीक है, पी कक्षा 2 में पढ़ता है, कक्षा 2 में पी पढ़ता है। एम को नीला रंग पसंद है, वह 4 में। तो यहाँ पर देखिए एम जो है कहाँ पर है, 4 में है, और यहाँ पर 4 या 5 में नहीं है। कौन 4 या 5 में कौन नहीं है, क्यू। अब सबका यहाँ पर अलग से लिखना होगा, स्पेस कम हो रहा है। जिसे पीला पसंद है वह कक्षा 1 में पढ़ता है। इसको अलग से आपको सेपरेट करके बनाना होगा, लिखना होगा सबका अलग से नोट करके। तो इसको आप लोग एज अ होमवर्क आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा पॉज करके। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर देखने में भी समस्या हो रहा है, यहाँ पर सी आंसर होगा। इसी तरह इसके और भी सवाल हैं, आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। स्पेस का कमी हो रहा है क्योंकि नीचे से ऊपर फिर जाना हो रहा है, इसलिए आपत्ति हो रही है। बाकी आप लोग PDF देंगे तो वहाँ से इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि एक सवाल ऐसा रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 120 को देखेंगे, 120 को देखेंगे और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। एक 121 यहाँ पर लग रहा है 11 का स्क्वायर है और यह जो है आपका 13 का स्क्वायर है। तो 11 13 आगे यहाँ पर 15 का स्क्वायर होना चाहिए, ये 17 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर आपका 225 आपका करेक्ट आंसर है, 15 का स्क्वायर। आगे देखेंगे, इसको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 112 को। अच्छा ये वाला, ये लंबा समय लग जाएगा जी, इसका टेबल बनाना होगा अलग से। यहाँ पर स्पेस कम है टेबल बनाने का, तो इधर टेबल बनाना होगा, इधर विद्यार्थी लिखना होगा, यहाँ कक्षा लिखना होगा, यहाँ पर आपका रंग लिखना होगा। इस तरह से यहाँ पर हम करेंगे। पहले पी के बारे में लिखेंगे कि ये कौन से कक्षा में है,
कौन सा रंग इसको पसंद है। फिर क्यू के बारे में लिखेंगे कि क्यू कौन कक्षा में है, कौन सा रंग पसंद है। एस के बारे में लिखेंगे। इस तरह से इसका टेबल बनेगा। यहाँ स्पेस का कमी हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग आराम से इस तरह से टेबल बनाएंगे तो वहाँ से आपको क्लियर होगा कंपेयर करने में, देखने में कि किसको क्या पसंद है, कौन से कक्षा में है। आराम से टेबल बन जाएगा। बिना टेबल बनाए ये सॉल्व नहीं होगा। चलिए इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 112। 16 भागा 4 74 लिखा जा रहा है। चलिए 16 भागा 4 74 कैसे लिखा जा रहा है यहाँ पर। यहाँ पर अगर हम 6 और 1 और 6 16 के दोनों अंकों को जोड़े तो 7 मिलेगा, और भागा में क्या है 4, तो भागा में 4 है, इसको हम पीछे लिखे इस तरह से। यहाँ पर अगर करके देखें हम तो ऐसे हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर हम ऐसा काम कर सकते हैं कि 1 + 6 ये हो गया आपका 7, ठीक है 7 हो गया। और यहाँ पर 16 जो है इसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या मिल जाएगा 4 चौके 16, और ये जो मिल रहा है इसको हम ऐसे पीछे लिख रहे हैं। ये काम करके देखते हैं आगे। यहाँ पर 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और फिर यहाँ पर 21 को अगर डिवाइड करेंगे 7 से तो 7 या 21, मतलब फिर हम यहाँ 3 मिला तो ये 3 को इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ भी 8 और 1 जोड़ेंगे तो 9 हो गया, और 9 को भागा देंगे 9 9 81, तो ये 9 पीछे लिख दिए तो 99 मिल गया। इसी तरह 55 को लिखेंगे, 5 और 5 जोड़ेंगे भाई तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 5 को 5 से भागा देंगे तो क्या होगा 11 × 5 = 55, तो पीछे 11 लिखा जाएगा। ये लिखा जाएगा आपका 10 11, जितने साथी कर रहे हैं यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख सांप, छिपकली, रेंगने वाला सरीसृप के बीच में सही निरूपण कर रहा है। चलिए ध्यान से देखें, यहाँ पर इजी है। सांप, छिपकली, रेंगने वाला सरीसृप। अब यहाँ पर देखिए साथियों, सांप जो है रेंगने वाला है, छिपकली भी रेंगने वाला है। रेंगने वाला को सरीसृप बोलते हैं। तो ये अगर सरीसृप है हमारा, तो सरीसृप के अंदर में ही तो सांप भी तो रेंगने वाला ही है, इसी के अंदर आएगा। छिपकली भी रेंगने वाला है, वो भी सरीसृप के अंदर ही आएगा। तो ये आपका डी जितने साथी बना रहे हैं हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे, अंगूठी, टायर, प्लेट, चूड़ी। क्वेश्चन नंबर 104। यहाँ पर देखेंगे कि भिन्न कौन सा है। चलिए यहाँ पर टायर जो है बिल्कुल अलग है साथियों। टायर जो है बिल्कुल अलग है। चूड़ी, अंगूठी, प्लेट। अंगूठी चूड़ी तो पहना जाता है। प्लेट प्लेट प्लेट। टायर ही होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे 102 का आँख, कान, गला, त्वचा। अलग कौन है, भिन्न कौन है। यहाँ पर सभी एक्सटर्नल पार्ट हैं, गला आपका इंटरनल पार्ट होगा। सो सी यहाँ जितने साथी कर रहे हैं हो जाएगा करेक्ट आंसर। 104 का सॉल्व करेंगे यहाँ पर।
104 में देखें यहाँ पर सबसे अलग कौन है, सबसे भिन्न कौन है। ध्यान से देखेंगे, 13 सत्ते 91 और 13 से काटेंगे ये कट जाएगा, 13 का पहाड़ा में सभी कट रहे हैं। यह जो है 13 से विभाजित नहीं हो रहा है, मतलब बाकी जो हैं सभी 13 के गुणज हैं। 120 और 560 जो है 13 से विभाजित या 13 का गुणज नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पर होगा। जितने साथी कर पा रहे हैं करेक्ट आंसर। इसको श्रेणी क्रम में यहाँ पर लिखना है आपको 27 24 20 15 9, इसको पूरा करना है आपको। चलिए पूरा करेंगे जल्दी से यहाँ पर। अगर यहाँ देखिए तो कितना घट रहा है, यहाँ पर घटते हुए जा रहा है सीरीज़ में, -3 हो रहा है, फिर यहाँ पर -4 हो रहा है, यहाँ पर कितना हो रहा है भाई साहब -5, और यहाँ पर -6, मतलब आगे -7 होना चाहिए। तो 9 में -7 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 2। जितने साथी यहाँ पर कर पा रहे हैं ऑप्शन ए आप सभी का हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 104 को। क्वेश्चन नंबर 104 को सॉल्व करेंगे जल्दी से। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, कौन सी अंक होगी। 2 4 से कैसा रिलेट कर रहे हैं कि 20 आ रहा है हमारा। 2 का अगर स्क्वायर करें तो 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, जोड़ेंगे 20 आ सकता है। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 का स्क्वायर 81, ये भी 90 आएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 5 का स्क्वायर 25 और 1 26। तो 26 जितने साथी कर पा रहे हैं यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे। पेंट संबंधित है मकान से, पॉलिश जूता कौन वाला यहाँ जो है अलग है बिल्कुल। 107 का ध्यान से देखेंगे, सबसे भिन्न कौन सा है साथियों। यहाँ पर पेंट मकान में किया जाता है, पॉलिश जूता में किया जाता है, पाउडर चेहरा में लगाया जाता है, तेल मशीनरी में। यारी नहीं है कि मशीनरी में तेल लगाया जाता है भाई, ग्रीस मोबिल क्या क्या लगाया जाता है। तो यहाँ पर बाकी तो सब सुटेबल लग रहे हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर हमको लग रहा है कि सी होना चाहिए 107 का करेक्ट आंसर। जितने साथी कर पा रहे हैं यहाँ पर सी हो जाएगा। दौड़ संबंधित है थकावट से, उपवास किससे संबंधित होगा। दौड़ेंगे तो थकेंगे, तो उपवास करेंगे तो क्या होगा भैया, भूख लगेगा। ऑप्शन ए यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। समीकरण को सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 110। 110 बोर्ड मास से रिलेटेड है। चलिए जल्दी से सॉल्व कर देंगे इसको। कौन सा सही है आपको बताना है। चलिए, प्लस का अर्थ घटाना, भागा का अर्थ जोड़ना, घटाव का अर्थ गुना और गुना का अर्थ भाग देना है। तो समीकरण को सॉल्व करना है। जो सही है मैं उसको डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। चिन्ह परिवर्तन ध्यान से करना है। 8 भागा की जगह क्या लेने बोला है, यहाँ पर भागा का अर्थ जोड़ना है, जोड़ दिए 44। यहाँ घटाव है, घटाव का अर्थ क्या बोला है, घटाव का अर्थ गुना बोला है, ये गुना है आपका 5। जोड़ का अर्थ क्या दे रखा है, घटाना, तो यहाँ पर जोड़ की जगह घटाना, फिर 25 है और बराबर में 203। अब इसको आप सॉल्व करके देखें क्या 203 के बराबर आ रहा है। बोर्ड मास में पहले गुना करेंगे, यहाँ पर भागा वाला पार्ट नहीं है। भागा रहता तो पहले भागा करते, ब्रैकेट रहता तो पहले ब्रैकेट कर लेते, फिर भाग फिर गुना। ये गुना में है 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 2 22, और प्लस में इधर क्या है 8 है आपका, माइनस में आपका 25 है। तो 220 और 8 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ मिस्टेक कर रहे हैं क्या। 28 ठीक है।
220 और 8 28 हो जाएगा। 228 में 25 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा आपका 203 बचेगा ना, और 203 के बराबर आ रहा है, मतलब समीकरण बी यहाँ पर आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चित्र का अध्ययन करिए। यदि एक व्यक्ति बिंदु ए से चलता है तथा बिंदु बी पर पहुंचता है, उसे कितनी दिशाओं में चलना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर बिंदु ए से चलता है तथा बी पर पहुंचता है, यहाँ से चल रहा है और ऐसे चल रहा है, ये चलते 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 ऐसे घूम रहा है और बी पर पहुंच रहा है, उसे कितनी दिशाओं में चलना पड़ेगा। यहाँ पर देख लें कितना दिशा में ये चल रहा है। काउंट कर लीजिए यहाँ पर दिशा कितना बार चेंज हो रहा है इसका। कितनी दिशाओं में चलना पड़ रहा है। सभी दिशाओं में ऑलमोस्ट ये जा रहा है, ये हमारा दिशा होता है पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो यहाँ पर है, अगर ये इधर जा रहा है तो मतलब इस ओर जा रहा है पश्चिम उत्तर में। अगर इधर आ रहा है, यहाँ से ऐसे आ रहा है तो इस दिशा में आ रहा है। फिर नीचे आ रहा है मतलब दक्षिण में आ रहा है। फिर इधर जा रहा है मतलब इस दिशा में जा रहा है। फिर इधर जा रहा है मतलब इस दिशा में जा रहा है। फिर ऐसे आया तो फिर ये दिशा, मतलब सभी दिशाओं में तो ऑलमोस्ट घूम रहा है ना ये एक चक्कर। तो टोटल दिशाएं कितनी होती हैं, टोटल दिशाएं 8 होती हैं। तो 8 हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। जितने साथी कर पा रहे हैं यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर 8। इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 101 को। P जो है क्रॉस को दर्शाता है और R जो है भागा को, M माइनस को, W प्लस को। तो इसको सॉल्व करना है हमें। चलिए सॉल्व करते हैं, क्या मिलता है आपका 20 है। R किसको दर्शा रहा है, यहाँ पर R दिया हुआ है, R भाग को दर्शाता है, यहाँ भाग होगा आपका। फिर 5 है। W किसको दर्शा रहा है, W प्लस को दर्शा रहा है। फिर 12 है। M किसको दर्शा रहा है साथियों, अरे यार M दर्शा रहा है माइनस को। काट के खा जाएंगे, टेंशन मत लो तुम, जितना डिस्टर्ब किया है ना रे बाबू। फिर आपका 3 है। फिर आपका P के लिए क्या है, यहाँ पर गुना है। फिर आपका 4, इसको सॉल्व कर लिए। यहाँ पर 5 चौके 20 मिलेगा, 12 और 4 16, और इधर 4 तिया 12। फाइनल जो आंसर मिलेगा सॉल्व करने के बाद में आपको क्या मिलेगा, 16 माइनस 12, 4 मिलेगा आपको। 4 जितने साथी कर पा रहे हैं यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। सॉल्व करेंगे इसको क्वेश्चन नंबर 103 को। बिहेवियर में अक्षर के ऐसे कितने जोड़े हैं जिसमें से प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में है। चलिए ध्यान से देखना है, कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं, बीच में उतने ही अक्षर हैं। कितने ऐसे जोड़े हैं जितने कि उनमें बीच अंग्रेजी वर्णमाला में। अंग्रेजी वर्णमाला को भी ध्यान में देना है। तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 103 कि इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। बिहेवियर
ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनमें बीच अंग्रेजी वर्णमाला में है। यहाँ अगर जोड़ों की बात करें, ई से अगर आप आते हैं, ई से आई के बीच में कितना लेटर होता है? 4 होता है। यहाँ भी 4 है ई से आई के बीच में, 1 2 3 4। तो ये हो सकता है आपका एक पेयर हो गया। आगे और एक पेयर यहाँ पर देखें, भी और आर, आर और भी के बीच में कितना गैप है? आर एस टी यू भी, यहाँ भी 4 का गैप है। यहाँ पर जो 4 गैप है ना, तो यहाँ भी आपको बिहेवियर वर्ड में भी आपको 4 अक्षरों का गैपिंग मिल रहा है। भी के बाद में आई ओ यू आर, तो ये तो 2 हो रहे हैं। 2 ही ऐसे जोड़े बन रहे हैं जिनका अंग्रेजी वर्णमाला में भी यहाँ पर सेम अक्षर, उतने ही अक्षर काउंट हो रहे हैं जो कि इस वर्ड में हो रहे हैं। तो यहाँ पर 2 होंगे, 2 नहीं, 1 जोड़ा बन रहा है ना। यहाँ पर पूछा है जोड़ा, कितने जोड़ा, तो एक ये बन गया ई और आपका ई और आई के साथ में, और एक आपका बन रहा है भी और आर के साथ में। तो ये दोनों आपका हो गया पेयर मिलकर कितना हो गया? 1 जोड़ा हो गया ना, 1 जोड़ा हो जाएगा। 1 जोड़ा पूछा है। आगे देखेंगे, दिए गए विकल्पों में से भिन्न अक्षर संख्या चुनें। भिन्न अक्षर संख्या, भिन्न, सबसे भिन्न यहाँ पर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 104 में आंसर करेंगे। चलिए, सबसे भिन्न यहाँ पर आपको दिख रहा है डिल्यूजन, सबसे भिन्न है ये। आगे देखेंगे, यहाँ पर एक खास कोड में माउंट्स को VPNRSM लिखते हैं, उस कोड में PERUSE को क्या लिखेंगे? गैपिंग को देख ले। इस तरह के सवाल इतने ज़्यादा प्रैक्टिस हो गए हैं कि आपको अब खुद से भी करना है। पॉज करके आंसर कीजिए। करेक्ट आंसर यहाँ पर SFQDRT, जितने साथी का आ रहा है यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे, जिस प्रकार वाल संबंधित है ब्रिक से, दीवार ईंट से संबंधित है, तो बुक से संबंधित कौन होगा? यहाँ पर देखिए, दीवार ब्रिक से, ईंटों से बनता है, तो बुक पेजेज से बनेगा। यहाँ पर पेज जितने साथी कर पा रहे हैं हो जाएगा करेक्ट आंसर। दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से कौन सा शब्द दिए गए अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है? बनाया नहीं जा सकता है किससे साथियों? तो देखिए, यहाँ पर 107 का आपका जो नेशन है, इसको नहीं बनाया जा सकता है। 2 एन है यहाँ पर, 1 2, यहाँ पर इस वर्ड में एक ही एन है, तो एक लेटर का एक ही बार प्रयोग करना है। क्वेश्चन नंबर 108 को देखेंगे। यहाँ पर कुछ दरवाजे खिड़कियाँ हैं, कहा जो बोले अभी हम। कुछ दरवाजे खिड़कियाँ हैं, सभी खिड़कियाँ फर्श हैं, सभी फर्श छत हैं। कथन को ध्यान से देखिए। यहाँ पर कुछ दरवाजे खिड़कियाँ हैं, कुछ दरवाजे जो हैं क्या हैं? खिड़कियाँ हैं। अगर ये दरवाजे हैं तो दरवाज़ों का कुछ हिस्सा लेंगे, ये क्या होगा? खिड़की, और ये होगा दरवाज़ा। तो कुछ बोला है तो कुछ हिस्सा लिए हैं। आगे क्या बोल रहा है देखिए, सभी खिड़कियां फर्श हैं। अब जितनी खिड़कियां हैं सभी फर्श हैं। अब ये जो खिड़की वाला हिस्सा है, सभी का सभी क्या है? फर्श है। अब सभी खिड़कियां फर्श है, तो खिड़की में कुछ हिस्सा दरवाज़ा का आ रहा था, तो इसमें भी आ जाएगा, फर्श में भी। सभी फर्श छत है। अब जितने भी फर्श हैं सभी के सभी छत हैं, तो ये यहाँ पर इसके ऊपर में आ जाएगा छत, इस तरह से बनेगा। अब यहाँ पर कुछ जो आपके दरवाजे थे ये कुछ खिड़की के अंदर थे, अब पूरे के पूरे खिड़की फर्श हैं, पूरे के पूरे खिड़की और फर्श छत हैं। तो कुछ यहाँ पर दरवाज़ा जो है खिड़की का हिस्सा था, इसीलिए कुछ फर्श भी होगा, कुछ छत भी होगा। अब यहाँ निष्कर्ष क्या निकाला गया? कुछ दरवाजे फर्श हैं,
कुछ दरवाजे फर्श हैं। बिल्कुल कुछ दरवाजे फर्श हो सकते हैं, क्योंकि जितने खिड़कियां हैं सभी फर्श हैं, और कुछ दरवाजे जो हैं खिड़की भी हैं, इसीलिए कुछ दरवाजे फर्श भी हो सकते हैं। अनुसरण करता है। सभी छत खिड़कियां हैं, जितने भी छत हैं सभी खिड़कियां हैं। ऐसा तो नहीं कह सकते कि जितने भी छत हैं सभी खिड़कियां छत हैं, ये बात एक्सेप्टेबल है। कुछ छत खिड़कियां हो सकती हैं, मतलब यहाँ पर पहला वाला आपका जो है केवल पहला अनुसरण करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर आप सभी का करेक्ट आंसर। इसमें विषम छाटेंगे सबसे अलग कौन सा है क्वेश्चन नंबर 109 में, सबसे अलग कौन सा है साथियों क्वेश्चन नंबर 109। चले यहाँ पर देखें, अगर एरो को सब तो एक ही लग रहा है, अलग तो नहीं लग रहा है यहाँ पर। अच्छा, सबसे पहले एरो मान के चलते हैं, ऐसे है, यहाँ पर एक गोल गोल है, फिर ये ऐसे हुआ है, फिर ऐसे हुआ है, फिर ऐसे हुआ। एरो तो जा रहा है, ये अंदर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है। कुछ वैसा यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। आंसर दिया हुआ है डी, किस हिसाब से विषम है देख लीजिए आप लोग, समझ में तो मेरे को नहीं आया। आगे देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन कितने हुए। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। वक्तव्य सभी समाधान समस्याएं हैं, सभी प्रश्न समाधान हैं, कोई भी प्रश्न समस्या नहीं है, सभी प्रश्न समस्या है। सॉल्व करेंगे इसको। सभी समस्या समाधान है, जितने भी समस्याएं हैं सभी क्या हैं, समाधान है। मान के चलते हैं ये हमारा समाधान है, तो सभी समाधान जो है क्या है, सभी समाधान क्या है, समस्या है। जितने भी समाधान है सभी के सभी समस्या हैं, तो समस्या के अंदर में आएगा। सभी प्रश्न समस्या हैं, अब जितने भी प्रश्न हैं सभी समस्या हैं, तो यहाँ पर प्रश्न जो होगा सभी के सभी क्या हैं, समस्या हैं। तो ये सभी प्रश्न समस्या हैं, यहाँ हो जाएगा आपका। कोई भी प्रश्न समस्या नहीं है, कोई भी प्रश्न समस्या नहीं है भाई, ये तो कथन में ही कह दिया, ये गलत हो जाएगा। सभी प्रश्न समस्या हैं, मतलब जितने भी प्रश्न हैं सभी समस्या हैं। समस्या तो सबसे बाहर वाला है, तो इसके अंदर में ही है, तो बी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, किसी खास कोड में नियर को लिखा गया 3215, गोल को 4716 लिखते हैं, तो कोड में रोल को कैसे लिखेंगे, जल्दी से लिख लेंगे यहाँ पर आप लोग। क्वेश्चन नंबर 120। अगर यहाँ पर पोजीशंस को देखेंगे तो यहाँ पर पोजीशंस नहीं लिखे हुए हैं, एन का पोजीशन, ई का पोजीशन लिखा नहीं गया है। यहाँ पर इनको विशेष कोड में लिखा गया किस तरह से। ए को यहाँ पर देखिए, ए के लिए 1 लिखा गया है, गोल में देखिए ए के लिए यहाँ भी 1 लिखा गया है, आर के लिए यहाँ पर 5 लिखा गया है, तो आर के लिए हम यहाँ पर 5 लिख लेंगे कंपेयर करके। आर के लिए 5 लिख लेते हैं। ओ के लिए क्या लिखा गया है, गोल में देखिए सेकंड में यहाँ 7 है, तो 7 हो जाएगा आपका। एल के लिए क्या लिखा गया है यहाँ पर, एल देखिए गोल में है, लास्ट में 6 होगा इसका। ई के लिए क्या लिखा गया है यहाँ, एन ई, इसके लिए 2 लिखा गया है, तो ये आपका 2 होगा। 5762 5762 5762, ऑप्शन ए जितने साथी कर रहे हैं हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 118 को सॉल्व करना है। राम की आयु श्याम की आयु से 2 गुनी है। राम की आयु श्याम की आयु से 2 गुनी है। सोहन की आयु से राम श्याम मोहन से बड़ा है, तो बताइए इनमें से कौन बड़ा है। चलिए क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए आप लोग। चलिए, राम की आयु श्याम की आयु से 2 गुनी है। राम की आयु जो है श्याम की आयु से 2 गुनी है। श्याम की आयु अगर x है तो राम की आयु क्या हो जाएगा, 2x, 2 गुनी है।
और सोहन की आयु से आधी है, और सोहन की आयु से आधी। सोहन और एक लेना होगा इधर, सोहन, और ये है आपका मोहन। सोहन की आयु से आधी है, किसकी आयु? राम की आयु। तो राम की आयु जो है ये सोहन की आयु से आधी है, तो सोहन की आयु जितना होगा उसका आधा होगा ये। श्याम मोहन से बड़ा है, श्याम मोहन से बड़ा है, तो यहाँ पर श्याम मोहन से बड़ा है। ये श्याम जो है साथियों मोहन से बड़ा है, ठीक है। तो बताइए कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन है यहाँ पर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 118। श्याम मोहन से बड़ा है। सोहन की आयु की आधी किसकी है? मतलब सोहन का आयु का आधा है, अगर इसका 2x है तो इसका आयु सोहन का कितना होगा? आधा है, इसका मतलब ये आपका 4x होगा, तभी तो सोहन का आधा होगा इसका, राम का। अब मोहन का यहाँ पर देखिए, मोहन से बड़ा है श्याम जो है, ये श्याम जो है मोहन से बड़ा है, मोहन से बड़ा है, तो मोहन से भी बड़ा है, मतलब x से कम होगा, x से कम होगा इसका। अब देखिए यहाँ पर सबसे छोटा तो यहाँ मोहन हो रहा है, इससे बड़ा फिर सोहन हो रहा है, सोहन से बड़ा फिर यहाँ पर राम हो रहा है, राम श्याम, श्याम उसके बाद राम, फिर सबसे बड़ा यहाँ पर सोहन हो रहा है। तो सबसे बड़ा यहाँ पर कौन हो रहा है? ध्यान से देखें, सोहन हो रहा है, इसको ध्यान से कर लीजिएगा आप लोग। अगर ऐसे दिक्कत है तो ऐसे भी कर सकते हैं, सोहन मोहन से बड़ा है, तो मान चलते हैं ये सोहन जो है किससे बड़ा है? मोहन से, मोहन से बड़ा है, तो सोहन को बड़ा कर देते हैं मोहन से, ठीक है। आगे देखिए, सोहन की आयु से आधी है, ऐसे भी कर सकते हैं आप, जैसे ठीक लगे। नीचे दी गई श्रेणी में ऐसे कितनी विषम संख्याएं हैं जो किसी अन्य विषम संख्या के तत्काल बाद आई है? कितनी विषम संख्याएं हैं? विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9, ये विषम संख्याएं हैं। तो कैसी इतनी संख्याएं जो किसी अन्य विषम संख्या के तत्काल बाद, विषम संख्या के तुरंत बाद। काउंट कीजिए, यहाँ पर काउंट करना होगा ना, विषम संख्या कहाँ पर है और उसके तुरंत बाद विषम संख्या। एक विषम संख्या तो यहाँ पर है 3, 3 के तुरंत बाद 3 है, तो ये विषम संख्या हुआ। एक विषम संख्या, इसके बाद में फिर विषम संख्या 5 आया है, 5 भी विषम संख्या है, इसके तत्काल बाद 7 भी विषम है। यहाँ विषम संख्या है लेकिन ये सम संख्या है, तो ये तो काउंट नहीं होगा। ये विषम है लेकिन इसके बाद सम संख्या 6 आया, ये काउंट नहीं होगा। यहाँ भी विषम है लेकिन इसके बाद में आपका सम संख्या 2 है, काउंट नहीं होगा। तो आप काउंट कर ले, यहाँ पर कितना हो रहा है? 3 ही तो हो रहा है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। यहाँ पर नहीं हो रहा है भाई साहब, यहाँ पर ही 2 हो रहा है, ये तो नहीं हो रहा है। 3 यहाँ जितने साथी गिन पा रहे हैं यहाँ हो जाएगा करेक्ट आंसर। 6 का संबंध 64 से है, 11 का संबंध किससे होगा? 64, 88 64 होता है भाई साहब। ऑप्शंस देख के लग रहा है कि ये स्क्वायर वाले टर्म में ही है, तो दिमाग आपको चंचल रखना है। तो 8, 6, 2, 8 हम बना सकते हैं, और 8 का स्क्वायर 64 कर सकते हैं। उसी तरह 11 और 2 13, 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169। जितने साथी बी कर पा रहे हैं हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसको ध्यान से देखेंगे, आकृति को, संबंधित आकृति का चयन करें। प्रश्न आकृति यहाँ पर आप लोगों के सामने है, और ये उत्तर आकृतियाँ हैं, तो कौन सा उत्तर आकृति होगा? किस तरह से ये रोटेट कर रहा है उसको ध्यान से देखिए आप। चलिए, पहले यहाँ पर सर्कल था इधर, फिर यहाँ रेक्टेंगल, यहाँ पर ट्रायंगल, यहाँ पर क्रॉस है, ये रोटेट हो रहा है, घूमते जा रहा है ना। इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे होगा? ऐसी बात है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों का संबंध कैसे है? ये जो था घूम करके यहाँ पर आ जा रहा है, यहाँ पर, और ये जो है यहाँ पर चल जा रहा है, और ये जो सर्कल, ये सर्कल है ऐसे घूम के यहाँ पर आ गया, और ये ट्रायंगल यहाँ, मतलब इस दिशा में ऐसे एक बार घूम रहा है। उसी तरह से यहाँ भी घुमाना होगा, ये घूम के यहाँ पर आ जाएगा,
और यह जो है घूम के यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, और ये वाला जो है यहाँ पर आ जाएगा, और ये वाला यहाँ पर आ जाएगा। यही तो आएगा, ऐसे भी नहीं। या फिर आप ऐसे भी संबंध स्थापित कर सकते हैं इसके साथ, इसके साथ। इस तरह से अगर देखेंगे नीचे के चारों ऑप्शन में क्रॉस है, यहाँ पर क्रॉस है लेकिन इसमें क्रॉस नहीं है, मतलब इस तरह से संबंध नहीं बनेगा। हमको अल्टरनेट फिर बनाना होगा, इसके साथ में, इसको इसके साथ में। देखिए यहाँ पर क्रॉस गायब हो जा रहा है। इस तरह से अगर हम लोग ये जैसे रोटेट हुआ था इसको रोटेट भी कर रहे हैं तो ये क्रॉस वाला यहाँ पर नहीं मिल रहा है। बाकी सारी चीज़ें तो ये जो है यहाँ पर आ ही जा रहा है, यहाँ ये वाला जो है यहाँ पर चल जा रहा है आपका, और यहाँ जो ट्रायंगल था ये यहाँ आ ही जा रहा है, बस यहाँ मिसिंग हो रहा है। तो इस तरह का मिलता जुलता जो ऑप्शन है सिर्फ आपका ऑप्शन ए में ही सिर्फ है। सो ऑप्शन ए को ही यहाँ पर लेना होगा, हो जाएगा करेक्ट आंसर। बाकी इतना ही रखते हैं, अगला जो क्लास होगा उसमें बाकी के जो क्वेश्चन हैं आप लोग देखिएगा, सारे आप लोग रिवीजन करते रहें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जोहार ऑफ कर रहे हैं।